कहता है मैं महावीर की पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं राम की पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं महादेव की पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। पर एक बात बताओ, ये नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं पर भगवान तो आखिर सबके एक ही होते हैं। इंसान बाहर से दिखते हुए सब अलग अलग हो सकते हैं पर भीतर का खून तो सबका एक है। और ऐसे ही भगवान के नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं। अरे मैं तो ये कहूँगा केवल ऊपर वाले के साथ ही नहीं, ये जो हम जमीन पर लोग रहते हैं ये तो मूर्तिकार हैं। अगर पत्थर की मूर्ति बनाते बनाते किसी का हाथ यूं कर दे तो उसे राम बना देते हैं, किसी के हाथ में चक्र पकड़ा दे तो उसे कृष्ण बना देते हैं, किसी को ध्यान में बैठा दे तो उसे महावीर बना देते हैं, किसी के दुपट्टा लगा दे तो उसे बुंद बना देते हैं। मूर्तिकारों ने अलग अलग रूप दे दिए पर ऊपर वाला तो, प्रभु के गुण तो एक हैं लेकिन रूप अनेक। प्रभु के गुण तो एक हैं लेकिन रूप अनेक। बात करें यदि रूप को तो सबके हैं प्रभु एक। अगर ये जो रूपाएं हमने बना रखे हैं, इन रूपों को अगर हम अलग कर दें तो आखिर दुनिया के सब लोगों के भगवान आखिर अपने आप में एक है। और मैं तो कहूंगा जो धरती पर लोग रह रहे हैं ना, हम अपनी अंतर्दृष्टि को बड़ी करें और उनके साथ भी अपने मन को जोड़कर उनके भीतर भी प्रभु की दिव्यता को स्वीकार करें। संत एकनाथ गंगा जल कंधे पर लेकर हरिद्वार से निकले थे ठेठ रामेश्वरम के लिए। 1000 मील से ज्यादा लंबी यात्रा उन्हें पूरी करनी थी पैदल चलते हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ में उनके कई शिष्य भी कंधे पर कावड़ जल लेकर चल रहे थे गंगा जल कावड़ में। कोई उन्होंने 800-900 मील पार कर लिए होंगे। संकल्प था रामेश्वरम में जाकर गंगा जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। रास्ते में रेगिस्तान से गुजर रहे थे। वयोवृद्ध एकनाथ पीछे पीछे चल रहे थे और उनके युवा शिष्य सब आगे आगे चल रहे थे। आगे आगे चलते हुए शिष्यों ने देखा कि रास्ते में एक गधा तड़फ रहा है, हाथ पांव तड़फा रहा है, पूरे शरीर को लोटपोट कर रहा है गधा, क्योंकि वो प्यास के मारे व्याकुल है। रेगिस्तान की भूमि, आसपास में कहीं पानी नहीं। दोपहर के 2 बजे थे, भयंकर धूप तप रही थी और गधा प्यास के मारे तड़फड़ा रहा था। सारे एकनाथ के शिष्यों को उस गधे को देखकर मन में दया जगी और उन्होंने ये सोचकर कि इस गधे को पानी पिलाया जाए। आसपास में चारों तरफ गए, कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, पर पानी न मिला। तभी एकनाथ वहां पे पहुंच गए और एकनाथ ने भी देखा सारे शिष्य गधे को घेर कर खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, गधे को क्या हो गया? शिष्यों ने कहा, प्रभु देखो तो सही, गधा इतना प्यासा है, बेचारा मर जाएगा बिना पानी के। हम तो चारों तरफ पानी देखकर आगे, पानी न मिला। एकनाथ ने कहा, पानी ना मिला? अरे तुम्हारे कंधे पर कावड़ में पानी गंगा जली तो है, निकालो ये पिला दो। नहीं 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 भगवान, 700 मील से हम लेकर आए पैदल, क्या इस गधे को पिलाने के लिए लाए हैं? एकनाथ ने शिष्यों को किनारे किया, खुद आगे बढ़े, अपने कंधे पे रखा हुआ कावड़ नीचे उतारा और लोटे का ढक्कन खोला, चाबी वाले ढक्कन को खोला। शिष्यों ने रोका, प्रभु क्या कर रहे हो? आपके 700 मील की यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। ये तो आपने रामेश्वरम में अभिषेक के लिए जल लेकर आए, गंगा जल कावड़ में पैदल लेकर आए हैं, ये गधे को पिलाएंगे आप? एकनाथ ने कहा, दुनिया का कोई भी भगवान इस गधे से ज्यादा प्यासा तो नहीं होगा। और उन्होंने गंगा जल से भरा हुआ अपना लोटा हाथ में लिया, ढक्कन खोला और गधे के मुंह में पूरा लोटा खाली कर दिया। पूरा लोटा गधे के मुंह में खाली कर दिया। गधे की जान में जान आई, वो सीधा हुआ। एकनाथ ने उन्हें प्रणाम किया, आंख बंद की, गधे को प्रणाम करने लगे। पर तभी सबने देखा, आंख बंद की तो वहां पर गधा था, पर आंख खोलते ही गधा तो गायब हो गया, पशु गायब हो गया और पशु में से पशुपतिनाथ प्रकट हो गया, महादेव प्रकट हो गए। और प्रकट होकर महादेव ने कहा कि एकनाथ, अब तक लाखों लाख लोग मेरे रामेश्वरम में आए होंगे गंगा जल चढ़ाने के लिए, पर किसी की गंगा जल की एक बूंद मुझ तक न आई। पर तूने प्यासे गधे को पानी पिलाकर आज मेरा अभिषेक करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया।